हेलो दोस्तों, मैं एलसी सोनू एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलसी सोनू पर। दोस्तों, आज हम जीके के उन सवालों को सोल्व करेंगे जो टीसीएस कंपनी द्वारा बार बार रिपीट कराए गए हैं। दोस्तों, टीसीएस कंपनी वही है जो एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इसके अलावा एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराने वाली है। इसलिए ये सभी क्वेश्चन हमारे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए देरी न करते हुए चले शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विद्युत रोधक पदार्थ नहीं है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत रोधक नहीं है? तो आप ये याद रखिए, पारा। पारा आपको ऑप्शन में दिया जाता है और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। विद्युत रोधक पदार्थ कौन सा नहीं है? पारा। अगला प्रश्न कौन सा है, कौन सा वेदांग अनुष्ठान को दर्शाता है? दोस्तों, जो 6 वेदांग हैं उनमें से जो कल्प है वो दर्शाता है अनुष्ठान को। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आप याद रखिए। इसके अलावा जो अगला प्रश्न क्या है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के अंदर ये स्थित है, तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या है, प्रित्जर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों, जो प्रित्जर अवार्ड है वो वास्तुकला के क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा, वास्तुकला। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है, सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन आयोजित किया गया था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? दोस्तों, जो कलकत्ता अधिवेशन इसे कहा जाता है, तो कलकत्ता में ये आयोजित किया गया था 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, यह भी प्रश्न कई बार रिपीट किया जा चुका है और इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में ये स्थित है, रूमटेक मठ। कौन सा मठ? रूमटेक मठ। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न जो भी काफ़ी बार रिपीट होता है, रोहतांग टनल का नाम क्या किया गया है? तो इसका नाम अटल टनल किया गया है। ठीक है दोस्तों, रोहतांग जो टनल है इसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। और आगे ये प्रश्न, इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछ जाते हैं। डाउन्स घास किस देश में स्थित है? ये ब्राज़ील में स्थित है। इसके अलावा जो कंपास घास है वो ब्राज़ील में स्थित है। सॉरी, जो डाउन्स है वो तो ऑस्ट्रेलिया में, कंपास ब्राज़ील में, और जो पार्कलैंड है वो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कई बार हम इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जो लानोज, कंपाज और पंपाज, ये जो घास के क्षेत्र है वो किन किन देश में स्थित है? ठीक है दोस्तों, जो लानोज हैं जो दक्षिण अमेरिका के जो सबसे उत्तरी देश हैं, वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित हैं। कौन से? लानोज। इसके अलावा जो कंपोज हैं वो ब्राज़ील में स्थित है और जो पंपाज हैं वो अर्जेंटीना में स्थित है। आप ये याद है कि LCP, तो मतलब सबसे ऊपर लानोज होगा, उसके नीचे कंपाज और उसके नीचे पंपाज, और ये देश हैं जो दक्षिण अमेरिका के सबसे उत्तरी, उसके बाद ये उससे नीचे आ जाता है, और अर्जेंटीना उससे नीचे आता है, ब्राज़ील से नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको याद कर लेंगे। और जो देखते हैं अगले प्रश्न क्या रिपीट होते हैं बार बार। एक प्रश्न दोस्तों ये काफ़ी रिपीट होता है, छापेखाने का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, विलियम केक्टन जो हैं इनके द्वारा निर्माण किया गया था छापेखाने का। ठीक है, इसके अलावा ये भी पूछा जाता है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बेटिंग ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, महात्मा गांधी प्रभावित थे, महात्मा गांधी किस महापुरुष से प्रभावित थे? तो ये लियो टोल्स्टॉय से काफ़ी प्रभावित थे, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, इससे संबंधित प्रश्न दे दिया जाता है, महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे, और ऑप्शन में दिए जाते हैं अलग अलग महापुरुष के नाम, तो इसमें से लियो टोल्स्टॉय हमारा सही हो जाता है। तो अगला प्रश्न क्या है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है, ये सही हो जाएगा। ये प्रश्न तो काफ़ी बार रिपीट किया जाता है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो ये दोस्तों दामोदर नदी परियोजना थी, जो भारत की पहली परियोजना थी। मतलब दोस्तों, जो भारत की जो पहली परियोजना थी दामोदर नदी के ऊपर बनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। इसके अलावा ये आपसे पूछा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिक्कों में संगीत प्रेम का पता चलता है, तो ये किन शासकों के संबंध में है? दोस्तों, गुप्त शासकों के जो सिक्के थे उनसे संगीत प्रेम का पता चलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, चीन के साथ किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापार एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? दोस्तों, 1813 का चार्टर अधिनियम था, उसके तहत चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त किया गया था। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, ज़्यादातर चोल मंदिर किसे देवता से संबंधित हैं या किस देवता को समर्पित है? दोस्तों, जो ज़्यादातर चोल मंदिर वो शिव को समर्पित हैं। ठीक है, अगला है, सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? दोस्तों, ये वीर सावरकर ने सेल्यूलर जेल की जो दीवारें हैं उनको पर भारतीय इतिहास लिखा था, इससे क्या सही हो जाएगा? वीर सावरकर सही हो जाएगा। यूरोप पुनर्जागरण, तो
कब कब से कब तक हुआ था? 214 से 17वीं शताब्दी का लगभग इसे समय माना जाता है यूरोप पुनर्जागरण का। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न देखें तो मेंडेलीव किस देश से संबंध रखते थे? दोस्तों मेंडेलीव किस देश से संबंध रखते थे? ये रूस से संबंध रखते थे। अगला है पायस किस किस का घोल होता है? दोस्तों ठोस और ठोस में ठोस का घोल होता है पायस। तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? महानदी। तो उसी की सहायक नदी है तेल। ठीक है, इसके अलावा ये पूछ जाता है बोल्टोरो ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला से संबंध रखता है? दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रृंखला से संबंध रखता है बोल्टोरो ग्लेशियर। ठीक है, बोल्टोरो ग्लेशियर। पालघर किन किन को जोड़ता है? तो पालघर किन किन को जोड़ेगा? तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है पालघर, ये सही हो जाएगा। अगला पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कौन सा होता है? दोस्तों पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का पता आयोडीन के द्वारा लगाया जाता है। कौन सा? आयोडीन परीक्षण कहा जाता है इसे, आयोडीन परीक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न होम्योपैथी के संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों सैमुअल हनीमैन को होम्योपैथी का संस्थापक कहा जाता है। किसको? सैमुअल हनीमैन। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें तो 1971 के बाद बांग्लादेश के पहले पीएम पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो दोस्तों ताजुद्दीन अहमद बने थे। 1971 के में जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद पहले पीएम कौन बने थे? ताजुद्दीन अहमद। ठीक है, भारतीय चिकित्सा के पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय चिकित्सा के पिता किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये तो काफ़ी बार रिपीट होता है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वन से संबंध रखती है? दोस्तों कोल्य वन से संबंधित रखती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा कराए गए थे? दोस्तों प्रवरसेन प्रथम के द्वारा कराए गए थे 4 अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भेड़ से संबंधित रखती है जिस प्रकार से मटन, उसी प्रकार हिरण किस संबंध रखेगा? वेनिजन से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? पवनार आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों विनोबा भावे के द्वारा स्थापित किया गया था पवनार आश्रम। और किस राज्य में है ये? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, हम अगले प्रश्न पर चलें तो अगला प्रश्न क्या है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों किसे कहा जाता है? वीवी कृष्णमूर्ति को भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का जनक कहा जाता है। ठीक है, यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, भितरकनिका अभ्यारण्य वो किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, और ये लुप्तप्राय एस्टुरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, क्रोकोडाइल के संरक्षण के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, वो किस में स्थित है? केरल में स्थित है। और दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चिनार तो केरल में और दांदेली कर्नाटक में। एक प्रश्न ये देख लीजिए, मानवाधिकार के क्षेत्र में यूएनओ पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय है, माने मानवाधिकार के क्षेत्र में यूएनओ पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? बाबा आमटे। ठीक है, कौन है? बाबा आमटे। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, ये तो काफ़ी बार रिपीट होता ही रहता है। केंद्रीय सभा में बम फेंकने वाले भगत सिंह थे। भगत सिंह के साथ किसने बम फेंका? एक प्रश्न तो ये पूछ जाता है बटुकेश्वर दत्त ने। और इनको बम फेंकने का कारण क्या था? पब्लिक सेफ्टी बिल के विद्रोह में भी इन्होंने फेंका था, विरोध में फेंका था। और कब फेंका था? 1929 में। तो इससे भी 4 प्रश्न बनते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह ने। ठीक है, और किसके साथ फेंका? बटुकेश्वर दत्त के साथ। और कब फेंका? 1929 में। और कारण क्या था? पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। ठीक है, ये 4 प्रश्न एक क्वेश्चन से बनते हैं। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है? बायोडीजल उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों बायोडीजल उत्पादन की प्रक्रिया है उसको ट्रांसएस्टरिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसएस्टरिफिकेशन। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक का जो राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और इससे पहले मैंने भी आपको बताया महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक के कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला देखें तो क्रीमिया युद्ध कब होता है? दोस्तों क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 के बीच होता है। और किस किस के बीच होता है? दोस्तों एक तरफ तो होता है रूस, ठीक है, और दूसरी तरफ तुर्की। और तुर्की का साथ कौन देता है? ब्रिटेन और फ्रांस। तो इस प्रकार रूस और तुर्की के बीच में युद्ध होता है, क्रीमिया का युद्ध 1854। ठीक है, 2023 क्रिकेट विश्व कप भारत में आयोजित होगा। और ये कौन सा संस्करण होगा? 13वां संस्करण होगा। प्रश्न पूछा जाएगा 2023 में आयोजित होने वाला क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? भारत में। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण होगा? 13वां। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, इस प्रकार ऑप्शन दे देंगे। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, द ब्लू अम्ब्रेला बुक किसकी है? द अम्ब्रेला बुक किसकी है? द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, अगला देखें तो पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार कौन है?
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार कौन है? तो पृथ्वी का जो आउटर कोर है वो जिम्मेदार होता है, आउटर जो कोर है, बाहरी कोर है, वो जिम्मेदार होता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। उस ऑप्शन क्या सही होगा? आउटर कोर। तो गिनी गुणांक किससे संबंधित है? ये काफ़ी बार रिपीट होता है अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन। आय वितरण में असमानता को निरूपित करता है कौन? गिनी गुणांक। किसको? आय वितरण में असमानता को। ठीक है। अगला प्रश्न है आर्टिकल 324 से संबंधित। तो ये किससे? चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है। और चुनाव आयोग भारत में सांसद और राज्य विधानसभा के चुनाव आयोजित कराता है। ठीक है। जो बायोथिल हैं वो किस प्रकार की चट्टानों से संबंधित है? बायोथिल आग्नेय चट्टानों से संबंधित है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो अगला क्या है? चोरा-चोरी कांड किस राज्य में घटित हुआ था? चोरा-चोरी कांड जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति इसी की वजह से हुई थी और इस संयुक्त प्रांत में आयोजित होगा था, जिसे आजकल क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश कहा जाता है। संयुक्त प्रांत में आयोजित हुआ था और इसे आजकल क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। और 5 फरवरी 1922 को ये आयोजित हुआ था, घटित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखें तो यीस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान कौन कौन से उत्पाद उत्पन्न होते हैं? दोस्तों एक तो इथेनॉल बनता है जो अवायवीय श्वसन होता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। ठीक है। मुख्य उत्पाद इथेनॉल है। ठीक है। इसके अलावा अगस्त प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल के समय आया था? यह वायसराय समय था, लॉर्ड लिलन-थिंगो। ठीक है, इनके समय आया था अगस्त प्रस्ताव। एक प्रश्न ये पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जब कांग्रेस अलग हो गई थी गर्म दल और नरम दल में, तो वे एक बार फिर कब हुए थे? कब एक इकट्ठे हो गए थे? तो 1915 या 16 में ये वापस से एक हो गए थे। ठीक है दोस्तों, 1915 या 16 में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? चित्रदुर्ग छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है और किस नदी के ऊपर स्थित है? इंद्रावती नदी के ऊपर। इसके अलावा आप यह भी याद रखें जो चित्रदुर्ग पूछा जाए, चित्रदुर्ग स्थान कहाँ पर है? वो कर्नाटक में स्थित होता है। ठीक है, जो कि खनिजों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें तो सिविल एजेंसी किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित होती है सिविल एजेंसी। ठीक है। हम अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या है? वन परिचय पुस्तक किसकी है? दोस्तों वन परिचय पुस्तक किसकी है? ईश्वरचंद विद्यासागर की ये पुस्तक हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जीव जो शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के बाद उसे अवशोषित करता है, तो कौन सा है? राइजोपस। ये हमारा आंसर सही होगा। जो शरीर के बाहर ही भोजन को विखंडित करने के पश्चात अवशोषित करता है, कौन है? राइजोपस। ठीक है। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान का क्या तात्पर्य है? दोस्तों वैज्ञानिक विधि से जो फसल उत्पादन का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये याद रखिए, सस्य विज्ञान। ठीक है। अगला प्रश्न है संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था? दोस्तों 1966 में लागू किया गया था, TCS द्वारा हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया है। जनजातीय लोक नृत्य शैली कौन सी? जेलियांग किस राज्य से संबंध रखते हैं? दोस्तों नागालैंड से ये संबंध रखती है। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न है हथिनी कुंड बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? दोस्तों यमुना नदी के ऊपर स्थित है। कौन सा? हथिनी कुंड बांध। इसके अलावा यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिमला को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? दोस्तों 1864 में घोषित किया गया था, और किन के द्वारा? सर जॉन लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, किनको? सर जॉन लॉरेंस। इसके अलावा इधर देखिए, इधर दो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? दोस्तों पांडिचेरी की नींव 1663 के अंदर रखी गई थी। ठीक है, जो भारत का वर्तमान में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और ये पहले अधिकार में था। देखिए, और इधर देखिए पुडुचेरी पड्डाचों का हमला कब हुआ था या कब्जा कब हुआ था? 1663 में इनका कब्जा हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगला देखें तो पुलिकली मनोरंजन कला किस राज्य से संबंध रखती है? पुलिकली, ठीक है, किससे? केरल से। और कथकली भी का संबंध भी किससे है? कथकली का, वो भी केरल से संबंध है। ठीक है, कथकली नृत्य का। एक प्रश्न ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस्ताद अली अकबर खां ये किससे संबंध रखते हैं? दोस्तों सरोद वादक हैं, सरोद वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, छत्तीसगढ़ लोकसभा में कितनी सीटें हैं? दोस्तों 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ लोकसभा में। इसके अलावा भूटान का संविधान कब लागू हुआ? ये प्रश्न पूछा गया। 18 जुलाई 2008 को लागू हुआ था भूटान का संविधान। इसके अलावा श्रीलंका का संविधान भी पूछा गया, कब लागू हुआ? हाल ही में NTPC एग्जाम में श्रीलंका का 1978 में हुआ था। ठीक है, लागू इसका श्रीलंका को 1978 में लागू होता है और इस भूटान का कब होता है? 2008 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? दोस्तों 75 दिनों के अंदर पारित किया जाना होता है। ठीक है। अगला है बाजार स्थिरीकरण योजना कब लागू की गई थी? 2004 में लागू की गई थी। ठीक है।
वेसाय पोया त्यौहार, ठीक है। वेसाय पोया त्यौहार किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है और पूर्णिमा के दिन यह मनाया जाता है, ठीक है। वेसाय पोया त्यौहार। एक अगला प्रश्न क्या है, आईसीसी में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली कितनी टीमें हैं? दोस्तों पूरे विश्व में जो 12 टीमें हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, जिनको आईसीसी के द्वारा अनुमति मिली हुई है, ठीक है। तो 12 हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखें, तो गयासुद्दीन बलबन ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने दोस्तों नासिरुद्दीन उद्दीन महमूद को बनाया था, ठीक है, प्रधानमंत्री। सॉरी, प्रश्न उल्टा है, गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री किसने बनाया था? तो नासिरुद्दीन महमूद ने बनाया था गयासुद्दीन बलबन को प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला प्रश्न है, उसके बाद तो बलबन क्या बन जाते हैं? बलबन उसके बाद में शाह सुल्तान बन जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में देखिए सिजदा पोबास प्रथा का शुभारंभ कर देते हैं बलबन, और इसको समाप्त कौन करता है? इनको सांझा समाप्त करते हैं, ठीक है। एक प्रश्न इधर देखिए, गांधी को अर्धनगन फ़कीर किसने कहा था? दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनगर फ़कीर कहा था जब गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन गए थे, ठीक है। कांबला फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कांबला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, और ये भैंस की दौड़ इसमें कराई जाती है, ठीक है, भैंसों की दौड़। गहीर माता समुद्री अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गहीर माता समुद्री अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और धामरा नदी से ब्रह्मण नदी के बीच में यह स्थित है। और ओलिव रिडले जो कछुए हैं यहाँ अंडे देते हैं, तो ओलिव रिडले कछुओं का संरक्षण स्थल भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लियोनेल जो मेसी हैं किस देश से संबंध रखते हैं? अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं। जो रोनाल्डो हैं वो पुर्तगाल से संबंध रखते हैं, ठीक है। रोनाल्डो तो पुर्तगाल से संबंध रखते हैं और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, तो लोआ खोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? असम राज्य में है, वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कौन सी? लोआ खोआ। और अभी मैंने आपको गहीर माथा बताया था, कहाँ पर थी वो? उड़ीसा में, देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो संथाल या हूल विद्रोह ये कब हुआ था? 1855 में ये हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो सिद्धू और कान्हू ये दो महत्वपूर्ण थे जिनके नेतृत्व में संथाल विद्रोह आयोजित किया गया था। और इसके अलावा चांद और भैरव भी इसके नेतृत्व में शामिल थे, ठीक है। और इसके अलावा एक प्रश्न इससे ये भी बन सकता है तो कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने संथाल विद्रोह की क्या की थी? प्रशंसा की थी। प्रश्न क्या बनेगा कि निम्न में से किसने संथाल विद्रोह की प्रशंसा की थी? तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो ऑप्शन क्या सही होगा? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 1966 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु असाकावा, ठीक है। इसके सदस्य देश 68 हैं, और इसके जो मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पर है? मनीला में, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, मनीला, ठीक है। आखिरी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। जोशना चिनप्पा, ठीक है, स्क्वैश की प्लेयर है, भारतीय प्लेयर है स्क्वैश की। इसके अलावा गौरव घोषाल भी। और जोशना चिनप्पा काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। जोशना चिनप्पा किससे संबंधित है? स्क्वैश से। और जो अंतिम प्रश्न है वो है, और कहाँ से संबंध रखते हैं? ये तिरुवनंतपुरम से संबंध रखते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो टीसीएस द्वारा आयोजित किए गए एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते थे, तो इनको आज सॉल्यूशन किया है, और आने वाले दिनों में इस प्रकार रिपीट हुए क्वेश्चनों को हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। इसके अलावा दोस्तों जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के पिछले सालों के पेपर भी मैंने सोल्व कराए हैं, तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है।